अगर आपके लौकी के छोटे छोटे फल सूख कर गिर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका लौकी का फल क्यों सूख कर गिरता है और फल देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो लौकी का फल गिर रहा है ये किस वजह से गिर रहा है। क्योंकि फल कई कारण से गिरते हैं, तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे फल देखकर पहचान सकते हैं कि हमारा फल कैसे गिर रहा है, किस वजह से। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लौकी में जब छोटे छोटे फल लग जाते हैं तो हमारे फल सड़कर भी गिरते हैं, फंगस की वजह से भी गिरते हैं, कई कारण से गिरते हैं, लेकिन हम सही पहचान नहीं पाते कि हमारा फल किस वजह से गिर रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा कि किस वजह से आपके फल गिरते हैं, इनको हम फल देखकर कैसे पहचानेंगे और इसका सही इलाज क्या है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आज हम पूरी आपको जानकारी देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये लौकी के जो फल गिरते हैं ये किस कारण से गिरते हैं। तो इसके गिरने के दोस्तों कई कारण होते हैं, 5 कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपकी लौकी के फल गिरते हैं। इसमें जो पहला कारण होता है ये परागण की वजह से होता है, क्योंकि हमारी लौकी में नर और मादा ये फूल आते हैं। अगर नर मादा फूल आते हैं तो इनका अगर सही परागण हो जाता है तब हमारी लौकी जो होती है ये रुक जाती है और ये गिरती नहीं है और ये बढ़िया से फल बन जाती है। लेकिन अगर इसका सही परागण नहीं हुआ तो ये लौकी छोटी ही रहेगी, तभी गिर जाती है। और दूसरा जो कारण इसका होता है ये नमी की वजह से, पानी की वजह से। पानी या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। अगर पानी कम हो जाएगा, सूखा रहेगा खेत, तो भी ये समस्या आएगी, और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये समस्या आती है। वहीं पे जो तीसरा कारण होता है मौसम की वजह से। मौसम में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या अचानक मौसम बदल जाता है तो भी ये समस्या आ जाती है। और जो चौथा कारण होता है ये पोषक तत्वों की वजह से होता है। खास तौर पे इसमें पोटास और बोरान की अगर हम कमी कर देते हैं तो ये सूख कर गिरने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो इसका 5वां कारण होता है कीट या फंगस की वजह से। कीट लग जाते हैं या फंगस आ जाता है तो ये समस्या ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे 5 कारण जो कि आपके लौकी के छोटे फल गिरने के कारण होते हैं। अब इन 5 कारणों में दोस्तों अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा लौकी का फल जो है अगर ये सूख रहा है तो किस कारण से सूख रहा है, जिससे आप सीधा आप पकड़ सकें कि हमारी लौकी सूख रही है तो ये किस वजह से सूख रही है, जिसका आप सीधा इलाज कर सकें। आपको ये दुविधा ना हो कि ये फंगस की वजह से है या कीट की वजह से है या पोषक तत्वों की वजह से है। इसको आप आसानी से पहचान लें और फिर इसका सीधा समाधान कर पाएँ। अब जो ये पहला कारण होता है दोस्तों, परागण का कारण होता है। परागण की वजह से हमारा जो मेल और फीमेल पौधे में फ्लावर होते हैं, अगर इसका सही परागण ना हुआ तो फिर ये सूख कर गिर जाता है। और इसमें पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, अब जो इसका आप सूखा हुआ फल देख रहे हैं, इस फल को आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही, जब ये फल बनता है तो 2-3 दिन में ही ये सूख जाता है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है। और इसमें एक जो सबसे खास बात होती है कि इसके फल को अगर हम तोड़ कर देखेंगे तो इसमें बीज बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, जो कि इसकी सबसे सटीक पहचान होती है। अब जो इसका दूसरा कारण होता है ये कीट का वजह से होता है। कीट जैसे हमारा जो छोटा फल होता है उस फल को अगर हम देखेंगे तो उस फल में हमको एक हल्का छेद नुमा दिखाई पड़ेगा। डंक, उसमें जो मक्खी होती है ये डंक मार देती है और उसमें हमको डंक लगा हुआ उस फल पे दिखाई पड़ेगा। और वो फल दोस्तों जब तोड़ेंगे तो अंदर से उसमें कीड़ा भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ये कीट की वजह से है। अब जो तीसरा कारण होता है ये फंगस की वजह से होता है, और जब फंगस लग जाता है
तो जो इसका फल होता है ये बाहर से देखेंगे तो इसमें दाग लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और जो ये दाग होता है ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, फैलता हुआ जाता है। पहले थोड़े में रहेगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, और ये सूखा हुआ ऊपर से दिखेगा और सड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। कभी कभी इसमें सफ़ेद फफूंदी जैसे दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से फंगस की जब समस्या होती है तब इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और जो इसका चौथा कारण होता है ये पोषक तत्व की वजह से होता है। इसमें जो फल होता है ये फल जब छोटा ही रहता है तभी से पीलापन आ जाता है, इसमें ये बढ़ता नहीं है, और इसमें कोई ये छेद वगैरह, कोई कीट का प्रकोप नहीं दिखाई पड़ता, कोई डंक वगैरह नहीं दिखाई पड़ता इसमें। और जो इसका पौधा होगा ये भी आपको काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ेगा, और ख़ास तौर पे आपको पोटास और बोरान इसकी समस्या ज़्यादा इस पौधे में दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कारण जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका फल किस वजह से सूख रहा है। तो फल देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर आपके ये पौधे में इस प्रकार से फल सूख रहे हैं तो आपके पास इलाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पौधे में परागण की समस्या दिखाई पड़ रही है तो आपको एक फूल ले लेना है। जैसे कि आप ये फूल देखिए, ये इस प्रकार से आपको बड़े फूल दिखाई पड़ेंगे। ये जैसे कि आप वीडियो में ये देख पा रहे हैं, इस फूल को आपको ले लेना है। और ये फूल नर फूल होते हैं, और मादा फूल में आपको इसको टच करना है, और इस प्रकार से आप ये ऊपर से ये तोड़ लेंगे तो अंदर से आपको ये इसमें ये इस प्रकार से अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है। ये जैसे कि आप मादा फूल देख पा रहे हैं। अब इस मादा फूल में आपको क्या करना है, इसको अंदर ले जाके इस फूल को टच कर देना है। बस इस प्रकार से आपको टच कर देने हैं, और फिर इसके बाद इसके जो क्षमता होती है ये रुकने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका फल भी बढ़ेगा और गिरेगा नहीं। अब वहीं पे पोषक तत्वों की समस्या अगर आ रही है तो इसके लिए आपको 0050 ले लेना है, जिसमें कि पोटास होता है, और इसके साथ में आपको बोरान ले लेना है। अब 0050 और बोरान का आपको स्प्रे करना होगा। 0050 की जो मात्रा होगी वो 75 ग्राम प्रति टंकी होगी, और बोरान की जो मात्रा होगी वो 20 ग्राम प्रति टंकी होगी। तो आपको इसको स्प्रे करना होगा, और जो अगली बार आप स्प्रे करें तो उसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेना है। इसकी मात्रा जो होगी 40 ml होगी, और साथ में आपको सीवीड ले लेना है। इसकी मात्रा आपको 30 ml रखनी है। तो आपको इसको स्प्रे कर देना होगा। तो जो ये फंगस की समस्या दिखाई पड़ रही थी इसकी वजह से, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वहीं पे अगर आपके कीट की समस्या आ रही थी, कीट की वजह से ये समस्या आ रही है, तो स्पेनोसाइड ले लेना है, जो कि इसकी मात्रा 15 ml होगी प्रति टंकी। और इमामेक्टिन ले सकते हैं, 10 ग्राम प्रति टंकी होगी। और इसके साथ में आप साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। साइपरमेथ्रिन का स्प्रे आप कर सकते हैं 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से। आप इनमें से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर टंकी के लिए। अगर कीट की वजह से ये समस्या आ रही थी तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट बेहतरीन मिल जाएगा। अब वहीं पे अगर फंगस की वजह से समस्या आ रही है तो फंगस के लिए आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए। कार्बेंडाजिम आप 25 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से ले लीजिए। मैंकोजेब का आप स्प्रे कर सकते हैं, ये 30 ग्राम आपको टंकी लेना है। मेटल एक्सेल प्लस मैंकोजेब है, इसको आप 30 ग्राम प्रति टंकी ले सकते हैं। या फिर आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 25 ml प्रति टंकी होगी। आप इनमें से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं, और जब आप दोबारा स्प्रे कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी दूसरे का स्प्रे कीजिए, बदल बदल कर आप स्प्रे कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो मैंने काफ़ी सारे आपको दवाएं बताई, जो पहचानने का तरीका बताया, इन तरीकों को आप अपनाइए और फिर इन दवाओं का आप स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो ट्रैप आता है मक्खियाँ फंसाने के लिए, जो ट्रैप आता है, अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो आप अपने खेत में उसको लगा दीजिए।
तो आपको ये जो दवा डाल रहे हैं ये आपको बहुत ही कम मात्रा में फिर दवा डालना पड़ेगा। अगर आप उसको लगा देते हैं तो ये सारी समस्याएं बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप इस कैसे पहचान सकते हैं, इसकी दवा क्या है, सारे तरीके आपको मैंने बताए। और वहीं पे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।